सक्सेसफुल तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका रास्ता जानते हैं। अगर आप भी अब तक ऐसा समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ किस्मत से मिलती है, तो आज से आपके ये विचार बदल जाने वाले हैं। चलिए आज राज खोलते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए किस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत होती है। क्या पैसा, या फिर पढ़ाई, या फिर कुछ और। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आज आपको ये बातें ज़रूर जाननी होंगी। और हाँ, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, बल्कि सक्सेस एक जर्नी है, और उसी का रास्ता आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें, स्किप किए बिना देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं कि सक्सेसफुल लोगों में ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं, ऐसा वो क्या करते हैं कि उनको सक्सेस मिल जाती है, वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। क्या उनकी सिर्फ किस्मत तेज होती है? नहीं, आप उनकी लाइफ में, आप उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखेंगे तो आपको सीन कुछ और ही नज़र आएगा। जी हाँ, उन्होंने भी संघर्ष किया है, लेकिन ऐसी कौन सी उनकी आदतें थीं जिनके कारण वो अपने संघर्षमय जीवन को अपने एक सफल जीवन में बदल पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो आदत होती है उनकी, वो क्या? अपनी इंद्रियों को वश में रखना। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए कि आपके अंदर कितनी सारी ऐसी आदतें हैं जिनको आप बदलना चाहते हैं। आपको पता है कि ये आदतें गलत हैं, लेकिन आप अपनी इंद्रियों पर वश नहीं कर पाते और उन आदतों को नहीं बदल पाते। इसका सबसे पहला तो मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ कि आप जंक फूड खाते हैं, कुछ भी ऐसा खाते रहते हैं जो आपको एक्चुअली मालूम है कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उन चीज़ों को खाते रहते हैं। नतीजा, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, या वज़न ज़्यादा होने से आप परेशान रहते हैं, या इस तरह की कोई और परेशानी से। दूसरी बात, आपको भी लगता है कि हाँ, हम मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये बात मालूम है कि एक बैड हैबिट हो गई है हमारी, एक अच्छा खासा टाइम हमारा ख़राब कर रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। आपको मालूम है कि कुछ ऐसे लोगों का साथ, कि आप उनके साथ अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आपको ये पता है कि आपकी ये एक बैड हैबिट है, लेकिन आप उसको नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि आपका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है। इस तरह की और न जाने कितनी सारी रोज़ाना की हैबिट्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको मालूम होता है कि हमें बदलनी है, लेकिन आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उन हैबिट्स को नहीं बदल पाते। वहीं अगर मैं बात करूं सफल लोगों की, तो उनका अपनी इंद्रियों पर वश होता है। वो वही खाते हैं जो उनके लिए हेल्दी होता है, वो वही करते हैं जो उनकी सक्सेस की राह को आसान बनाता है, अपने टाइम को सेव करते हैं। मतलब उनका अपने ब्रेन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। और इंद्रियों को वश में करने की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ खाना पीना और मोबाइल से रिलेटेड ही नहीं है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं तो हमेशा हमको सक्सेस मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें फेल्योर का भी सामना करना पड़ता है, चाहे आप बिज़नेस में हैं या पढ़ाई में, जो भी। तो उस कंडीशन में हम में से अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। जैसे आपका रिज़ल्ट आपके पक्ष में नहीं आया, जैसे आपने बिज़नेस में कुछ पैसा आपने सोच के लगाया था, लेकिन उसने आपको प्रॉफिट नहीं दिया, या आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस तरह की न जाने कितनी सारी चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं। हम में से अधिकतर लोग हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन इंद्रियों को वश में करने की बात अगर हम करते हैं, तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने फेल्योर को भी अपना टीचर बना लेते हैं। वो ये चीज़ अच्छे से महसूस करते हैं कि ऐसी वो कौन सी कमियां रहीं कि जिसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिली, और फिर वो एक नए उत्साह के साथ फिर उस मेहनत में लग जाते हैं और आखिरकार उनको सक्सेस मिल जाती है। अब जो ये उनका जो संघर्ष का रास्ता था ना, कि उन्होंने जो पहला फेल्योर देखा था, वो आपको पता नहीं होता है। आपको सिर्फ वही पता होता है कि जहाँ उनको जीत हासिल हुई होती है। तो ऐसा भी होता है कि कई बार हमारी लाइफ में कोई बैड टाइम आता है, कोई दुख वाला समय होता है, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो उस समय भी अपना धैर्य खोए बिना अपने जो ज़रूरी काम होते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, लगातार उनको करते रहते हैं, अपना अपना मनोबल बनाए रखते हैं। तो यही एक वो समय होता है जिस समय इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय भी अगर वो मनोबल बना के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो वो एक्चुअली आगे बढ़ जाता है और उसको सक्सेस फिर मिलती ही है।
दोस्तों, जब हम बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों की हैबिट के ऊपर, उनकी जो एक बहुत बड़ी खूबी होती है वो ये कि वो सोच समझकर डिसीज़न लेते हैं अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार। वो कभी किसी की नकल नहीं करते। उनको ये पता होता है कि सबकी परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, सबकी क्षमताएं अलग-अलग हैं, इसलिए वो कभी किसी को कॉपी नहीं करते। सही वक्त पर अपनी क्षमता के अनुसार वो एक डिसीज़न लेते हैं, सही वक्त पर डिसीज़न लेते हैं और डिसीज़न लेने में भी बहुत देर नहीं लगाते और तुरंत भी नहीं लेते। मतलब सोच समझकर सही समय पर अगर डिसीज़न लिया जाता है तो वो आपके सक्सेस के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट का काम करता है। अच्छा, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अक्सर बहुत ज़िद्दी भी होते हैं। ज़िद्दी मतलब सही सेंस में यहाँ पर ज़िद्दी वर्ड का यूज़ किया गया है। मतलब अगर उनको एक फेल्योर मिल गया तो वो उससे हार नहीं मानते, जैसा कि मैंने इससे पिछले पॉइंट में भी कहा था कि उनको अपनी इंद्रियों पर वश होता है। तो वो ज़िद्दी बन जाते हैं कि नहीं, मुझे ये सफलता प्राप्त करनी ही है, और वो उनके अंदर जिसे कहते हैं ना, एक तड़प पैदा हो जाती है उस कार्य को पूरा करने के लिए। फिर उनको सक्सेस मिलने से भला कौन रोक सकता है। दोस्तों, तीसरी हैबिट पर आते हैं जो हो सकता है कि आपको लगे कि शायद इतना रिलेटेबल नहीं है, पर एक्चुअली है। आप डीप में जाएंगे तो आपको ये भी रिलेटेबल लगेगा। जैसे कि सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपने की पैसे की कद्र करते हैं। जी हाँ, वो अपना पैसा दुनिया में दिखावे या चकाचौंध के चक्कर में आकर कभी अपना पैसा वेस्ट नहीं करते। उनको पैसे की कद्र पता होती है, तो वो अपनी जो भी इनकम होती है, चाहे वो इनकम कितनी कम भी क्यों नहीं है, उसका कम से कम 25% अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड के रूप में ज़रूर जमा करते हैं। और ये जो एक इमरजेंसी फ़ंड आपके पास जमा होता है, ये आपको बहुत बड़ा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है और ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए कभी कभी कोई रिस्क लेना भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सोच समझ कर। तो जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो जानता है कि कहाँ पर उसको रिस्क लेना है, और वो सोच समझ के सारी स्थितियों को समझकर उसी हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क भी लेता है। जैसे कि बिज़नेस में कहाँ उसको पैसा लगाना है, तो ये भी एक रिस्क है, तो वो लेता है उस रिस्क को। या कोई व्यक्ति जॉब में है और उसको जॉब चेंज करना है अपने जीवन में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तो वो उस रिस्क को लेता है ना, और नई जॉब पाने के लिए। लेकिन हाँ, रिस्क लेने से पहले 4 बार सोचना समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना, परिस्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सफल व्यक्ति को सही समय पर डिसीज़न लेना भी आता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो सही वक्त पे सही डिसीज़न लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताने वाली हूँ जो कि स्टूडेंट्स के संदर्भ में है। अगर आप पेरेंट्स हैं या आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसको उसकी जो क्षमता है, देखिए सबकी क्षमता अपने अलग अलग सब्जेक्ट में होती है। जैसे उसको कन्फ्यूज़न है कि मुझे साइंस लेना है या मुझे कॉमर्स लेना है या फिर मुझे आर्ट्स लेना है, उसे इन 3 स्ट्रीम्स में से कोई एक स्ट्रीम चूज़ करना है। अब उसको अपनी क्षमता पता है, उसको पता है कि वो मतलब ह्यूमैनिटीज़ में, मतलब आर्ट्स में बेहतर काम कर सकता है। उसको साइंस उतना अच्छा समझ में नहीं आता, उसको कॉमर्स भी उतना अच्छा समझ में नहीं आता। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका दबाव है कि नहीं, तुमको इंजीनियर ही बनना है। अब ऐसे में आप अगर ज़िद नहीं पकड़ेंगे, यहाँ ज़िद पकड़ना भी ज़रूरी है। आपको ज़िद पकड़नी होगी कि क्योंकि मैं उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ ही नहीं सकता, तो उसमें सक्सेसफुल मैं कैसे बन सकता हूँ, उसके लिए मैं खुद को किसी कंपटीशन के लिए तैयार कैसे कर सकता हूँ, नहीं ना। तो जब आपने अपनी क्षमता पहचान ली कि आप ह्यूमैनिटीज़ में बेटर कर सकते हो, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे। हाँ, उस समय आपके पेरेंट्स आपसे ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आपने अपनी क्षमता के अनुसार जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, फिर आपको जी जान से तड़प के साथ लग जाना है उसमें अपना करियर बनाने के लिए। और जब जिस दिन आप सफल होंगे, आपका करियर बन जाएगा उसमें, तब आपसे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स ही आपसे खुश होंगे जो आपसे कल तक नाराज़ थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सफल इंसान होते हैं उनमें सही समय पे डिसीज़न लेना एक बहुत बड़ा उनकी लाइफ में प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं तो वो सोचते तो हैं किसी चीज़ के बारे में, सोचेंगे समझेंगे नहीं तो उस पर सही काम कैसे करेंगे, चिंतन तो वो करते हैं, लेकिन वो चिंता को, मतलब स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। मतलब लाइफ में इस तरह की चीज़ें तो आती हैं जो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस देती हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें
उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना आता है, उसकी दिशा को मोड़ना आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी भी तरह के स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है ये हमारी कहीं ना कहीं एक आदत बन जाती है जो हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छी तरह डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल सक्षम होती है। तो जो सबसे बड़ा आज एक नुकसान है तो वो है स्ट्रेस लेना। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि इवन जो छोटी क्लास के बच्चे भी हैं, इवन जो 9th 10th 11th 12th के भी बच्चे हैं, उनमें भी स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई बार कुछ बच्चे इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो सुसाइड जैसा कदम भी उठा लिया करते हैं। तो हर स्थिति में हर इंसान को अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस ज़रूर बनानी चाहिए। और इस स्ट्रेस को हम किस तरह से कंट्रोल करें, अपनी लाइफ से किस तरह से दूर करें, इसके लिए भी आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर मैं उसकी डिटेल बताने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं अपनी लाइफ को बहुत सिस्टमेटिक बना के रखते हैं। मतलब अपनी हर चीज़ का उनका एक, जिसे कहते हैं ना, डिसिप्लिन, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन का अहम रोल होता है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का उनका टाइम क्या है, क्या उसमें खाना है, हर चीज़ में वो डिसिप्लिन रखते हैं। तो हर चीज़ उनकी टाइम से पूरी भी होती है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है और उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और जब हम किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमारी उसमें फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है और हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। मेरी लगभग हर वीडियो में इस बात का जिक्र होता है कि हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और हमें अपनी मेंटल हेल्थ दोनों को ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के चलना चाहिए, क्योंकि इसके क्या नुकसान होते हैं मैंने अपनी लाइफ में अच्छी तरह से फेस किए हैं, उनके नुकसान मैंने उठाए हैं। और मुझे जब समझ में आया तो उसके बाद मैंने इसके लिए कड़े कदम भी उठाए हैं और आज मैं इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ ये पॉइंट्स शेयर करती हूँ और लगभग हर वीडियो में आपसे मैं शेयर करती हूँ कि ईश्वर ने जो हमें ये दिमाग दिया है, जो हमें शरीर दिया है, इसकी हमें कद्र करनी चाहिए। इसकी हेल्थ पर हमें पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। जिस शरीर से, जिस दिमाग से हमें काम लेना है, अगर वही हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो जो सफल व्यक्ति होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। साफ सुथरी सौम्य पर्सनैलिटी होना भला किसको अट्रैक्ट नहीं करता। आप किसी भी प्रोफाइल में हैं, किसी भी जॉब में हैं, हर जगह आपकी जो साफ़ सुथरी सौम्य पर्सनैलिटी होती है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट का काम करती है। और भी कुछ नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बाकी लोग इससे जो अट्रैक्ट होते हैं वो तो है ही, ज़रूरी होता है। आपने देखा ही है ना, आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हो या किसी भी आप प्रोफाइल में हो, वहाँ पर हर जगह इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आप खुद से खुश रहते हो, आपका खुद का एक आत्मविश्वास, मतलब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अच्छा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी खुद को छोटी मोटी चीज़ों में उलझाते नहीं हैं। जी हाँ, ऐसा आपको लाइफ में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है ना कि छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ जाया करते हैं। आपने कुछ किया भी नहीं गलत, फिर भी कुछ लोग हैं जो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो ऐसी जगह, मतलब खुद को कूल होके उस स्थिति से खुद को निकाल लेते हैं। ऐसे झगड़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इन सब अनप्रोडक्टिव चीज़ों से उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उनकी उल्टा जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। तो वो अपनी एनर्जी को कंजर्व रखते हैं अपने गोल को अचीव रखने में। अच्छा, सफल लोगों में एक क्वालिटी और देखी है कि वो कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करते। खुद को खुद से कंपेयर करते हैं कि कल वो क्या थे, आज उन्होंने कुछ प्रोग्रेस की या नहीं, आज वो क्या है और कल आगे उन्हें बढ़ने के लिए क्या करना है। तो खुद को खुद से कंपेयर करते हैं, किसी और से खुद को कंपेयर कभी नहीं करते। अच्छा, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं हमेशा अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखते हैं। जैसे कि इन जनरल होता है ना कि किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, या किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मतलब हम हर तरह की जो अपनी खुशियों की चाबी है वो उनके हाथ में दे देते हैं कि वो कुछ अच्छा कहेंगे हम खुश हो जाएंगे, वो कुछ बुरा कहेंगे हम दुखी हो जाएंगे। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सेहत पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको पता होता है कि वो खुद क्या हैं, तो इसीलिए
के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें अच्छा या बुरा कह रहा है। अच्छा, जो सफल लोग होते हैं उनमें एक खूबी मैंने और देखी है कि वो हर परिस्थिति में खुद को मोटिवेटेड रखते हैं, अपना जुनून कभी भी कम नहीं होने देते। अपने गोल को अचीव करने के लिए वो अपने जुनून को कभी कम नहीं होने देते, अपने जो दिल की जो तड़प है उसे कभी कम नहीं होने देते, और इस तरह से आखिरकार एक दिन उनको सक्सेस मिल ही जाती है। तो दोस्तों, अब आपको भी समझ में आ ही रहा है ना कि ये कह देना कि नहीं हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है इसलिए हम सफल नहीं हो पाए, ऐसा नहीं है। संघर्ष सबके जीवन में होता है, तो सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ किस्मत की नहीं, उससे भी ज़्यादा कर्म की और सही दिशा में कर्म की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि कुछ हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।